जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर डिवाइन फेमिनिन्स डिवाइन मैस्कुलिन को इग्नोर करती हैं और अपना अलग रास्ता लेती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है डिवाइन मैस्कुलिन पर और क्या फ़र्क पड़ता है डिवाइन फेमिनिन्स पर। तो ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है डिवाइन मैस्कुलिन्स पर और क्या फ़र्क पड़ता है डिवाइन फेमिनिन्स पर अगर डिवाइन फेमिनिन्स अलग रास्ता ले लेती हैं तो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर डिवाइन फेमिनिन्स डिवाइन मैस्कुलिन को इग्नोर करती हैं, मतलब डिवाइन फेमिनिन सारे लर्निंग लेसन्स लेके जब हर कार्मिक रिश्ते से मतलब धोखा खाकर और लर्निंग लेसन लेकर जब डिवाइन मैस्कुलिन रिटर्न होते हैं या आना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन के पास, और उस टाइम पे अगर डिवाइन फेमिनिन्स एज अ रिवेंज या एज अ रिजल्ट अगर ये सोचती हैं कि मैं इग्नोर करूं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन को। क्योंकि होता क्या है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स में फंस जाते हैं, मीन्स अपने कार्मिक पार्टनर्स में, कार्मिक वाइफ या कार्मिक हस्बैंड में, या अपने कुछ फैमिलियर रिलेशनशिप्स जो कार्मिक होती थी, तो जब वो उनमें फंस जाते थे तो वो डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह से इग्नोर कर देते थे, अवॉइड कर देते थे, ठीक है। तो क्या होता था, जब क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इग्नोर कर रहे होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं हर्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है यूनिवर्स डिवाइन जो है डिवाइन फेमिनिन्स के साथ होते हैं और डिवाइन फेमिनिन्स को सिखाते हैं लाइफ को जीना, कि कैसे लाइफ को जीना है, और उनको खूब सारे एबेंडेंस देते हैं, उनको उनके फाइनेंसेस को बहुत अच्छा करते हैं, उनके करियर को बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें ग्रोथ देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन को यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट डिवाइन फेमिनिन्स को मिलता है। तो आज ये टॉपिक तो नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन जब डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो आज तो हम लोग सिर्फ इस पर बात करने वाले हैं कि अगर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को इग्नोर करती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या अपने कार्मिक्स में फंसे हुए हैं, तो डिवाइन फेमिनिन अगर डिसाइड कर लिया कि वो आगे बढ़ेंगी, तो जब वो आगे बढ़ती हैं और उस टाइम पे उनको बहुत ग्रोथ मिलती, बहुत एबेंडेंस मिलती है, उनका करियर बहुत अच्छा होता है, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हैं और वो कुल मिला के बहुत हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही होती हैं। उसी टाइम पे जब डिवाइन मैस्कुलिन सारे लर्निंग लेसन ले लेते, सारे कार्मिक थपेड़े खा चुके होते हैं, तो उसके बाद उनको डिवाइन फेमिनिन की याद आती है, तब डिवाइन फेमिनिन के पास वो वापस आते हैं। तो कुछ केसेस में, कुछ सेशंस के थ्रू पता चला है कि देखा है, तो कुछ जो है डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं और उन आगे बढ़ जाती हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन के पास दो ऑप्शन होते हैं कि उनको अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ नहीं जाना है तो उनको किसके साथ जाना है। तो फिर यूनिवर्स उनके लिए एक सोलमेट लेकर आते हैं, अगर वो डिसाइड करती हैं उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन के साथ नहीं जाना है तो। इट्स अप टू डिवाइन फेमिनिन ओनली। ये सिर्फ डिवाइन फेमिनिन पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ आगे बढ़ेंगी अपनी जर्नी में, ठीक है। तो कुछ डिवाइन फेमिनिन्स क्या होती हैं, एज अ रिवेंज ले लेती हैं बदले के रूप में कि मुझे इतना हर्ट किया था या मुझे इग्नोर किया था ये वो, तो मैं भी इग्नोर करूँगी। तो इस तरीके का जब कर लेते हैं तो क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में ऐसा नहीं होता कि उनको एबेंडेंस वगैरह उनकी चली जाती है या ऐसा कुछ नहीं होता है। ये टोटली डिवाइन फेमिनिन के ऊपर डिपेंड करता है और सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग होता है। और जो अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स वो इग्नोर कर देती है तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स पर होता क्या है कि डिवाइन फेमिनिन्स सेलेक्ट करती हैं, फिर वो अपने सोलमेट के साथ और अपनी एबेंडेंस के साथ, मीन्स अपने करियर के साथ वो सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाती हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो अब फिर से अपने कार्मिक्स के बीच में चले जाते हैं। और इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, इसलिए दूसरा टॉपिक है तो इस पे आज बात नहीं करेंगे। तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स अगर ऐसा डिसाइड करती हैं तो, लेकिन डिवाइन फेमिनिन्स का क्या होता है, वैसे तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू सोल कॉन्टेक्ट होता है, पर अगर डिवाइन फेमिनिन डिसाइड करती हैं कि वो डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सेप्ट करेंगी और उनके साथ यूनियन में आएंगी,
तो उस टाइम पे जो है उनका डिवाइन टाइम होता है और उस टाइम पे उनका यूनियन हो जाता है, जो डिवाइन फेमिनिन्स ऐसा चाहती हैं। तो यूनिवर्स ने पूरी फ्रीडम दी हुई है डिवाइन फेमिनिन्स को कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या सोलमेट के साथ, तो ये उनको फ्रीडम रहती है। और इसके साथ साथ जो है अगर डिवाइन फेमिनिन सोलमेट के साथ मैरिज भी कर लेती हैं तब भी उनकी ये जर्नी कंटिन्यू रहती है और ये स्पिरिचुअल जर्नी चलती रहती है आगे, जैसे भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है वैसे ये जर्नी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इससे कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं कि हाँ, मुझे एक कमेंट आया था, तो वो कह रही थी कि मैम आपने बताया था कि ये लास्ट बर्थ है और इसमें यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या कर सकते हैं यूनियन करने के लिए। तो उनका कहना था कि मैं जो हूँ अपने सोलमेट से मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, और जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी किसी और से मैरिड है और उनके भी बच्चे हैं। ठीक है, तो अब आपने बोला कि लास्ट बर्थ में यूनियन में आना होगा, तो हम कैसे यूनियन में आ सकते हैं जब हमारे फैमिली इतनी अच्छी है, हम तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं है हमारी फैमिली छोड़ने का। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी होता है वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपकी जर्नी लिखी होगी वैसे ही आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। तो आपको अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों में यूनियन में आना होता है, तो हम तो अलग अलग मैरिड हैं तो हम कैसे यूनियन में आएंगे, तो ये सोचना आपका काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको जर्नी दी है यूनिवर्स ने, तो वही डिसाइड करेंगे कि आपको ये जर्नी कैसे पूरी करनी है। ठीक है, तो अगर उन्होंने आपका फिजिकल यूनियन लिखा होगा, फिजिकल यूनियन और स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, माइंड बॉडी सोल के लेवल पे अलाइनमेंट होना। अलाइनमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल होना, ऐसा नहीं होता है यूनियन का मतलब। यूनियन का मतलब होता है कि माइंड बॉडी सोल के लेवल पर आकर पूरा अलाइन हो जाना अपने डिवाइन पार्टनर के साथ। ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपका माइंड वर्क करे उस तरह का उस तरह से उनका माइंड वर्क करे, जिस तरह से आपकी बॉडी वर्क करे उस तरह से उनकी बॉडी वर्क करे, जिस तरीके से आपकी सोल वर्क करे उस तरह से उनकी सोल वर्क करे। क्योंकि क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन इसलिए नहीं आ पाते हैं पास में क्योंकि उनके बीच बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जब वो डिफरेंसेस आप अपने इनर वर्क के थ्रू कम करते जाते हैं तब जाकर वो यूनियन होता है जो माइंड बॉडी सोल के लेवल पर अलाइनमेंट में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से मत सोचें कि फिजिकल में यूनियन का मतलब होता है कि साथ में आना। ठीक है, तो ये इसका मतलब नहीं होता है, और ये जर्नी स्पिरिचुअल होती है और इस जर्नी को पूरा यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना चाहिए, तभी वो आपको आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे आज आपको बताना था कि डिवाइन फेमिनिन्स के पास ऑप्शन होता है, वो आगे बढ़ सकती हैं, आगे जा सकती हैं। ठीक है, और अगर वो चाहती है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कंटिन्यू करना तो वो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कंटिन्यू भी कर सकती हैं, उस टाइम पे उनका यूनियन होता है। फिर अगर उनमें किसी तरह के कोई ब्लॉकेजेस नहीं बचे होते, कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, माइंड बॉडी सोल के लेवल पर अलाइनमेंट हो चुका होता है, तो उनका यूनियन एक सक्सेसफुल यूनियन हो जाता है। अदरवाइज फिर से प्रिपरेशन पीरियड में जाना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो और आज मुझे आप लोग को यही बताना था। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, गाइडेंस मिल गई होगी और आपको यूनियन का मतलब भी समझ आया होगा, और आपको ये समझ आया होगा कि डिवाइन फेमिनिन्स को क्या राइट हैं आगे बढ़ने के और किस तरीके से उनकी जर्नी कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको गाइडेंस पसंद आई होगी, हेल्प पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमें सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।